कल मैंने सोलर सिस्टम के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये कहा, मैंने उसमें ये कहा था कि अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं, अगर आप ग्रीन मीटर नहीं लगवाते, नेट मीटरिंग ऑन नहीं करवाते, तो मैं समझता हूँ कि सोलर सिस्टम का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका तो उसमें कुछ लोगों ने ये सवाल किया, जो कि एक जनरल था, मुझसे पूछा गया कि भाई आप कैसे कह सकते हैं फ़ायदा नहीं होता। अगर हम ऐसे करें कि दिन के टाइम सोलर यूज़ करें और रात के टाइम हम सिर्फ अपनी जो है वो बैटरियाँ यूज़ करें, हम वापडा को यूज़ ही नहीं करें, तो बिल ज़ीरो आएगा। तो ये आप नेट मीटरिंग के बगैर भी अपना बिल ज़ीरो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक हर किसी के माइंड में ये चीज़ होती है, गलतफहमी होती है, मैं ये दूर कर दूँ ताकि आप अपना नुकसान ना करें। अच्छा, सबसे पहले मैं नेट मीटरिंग ग्रीन मीटर की तरह मैं दूसरी बाद में आता हूँ, उसके बेनिफिट पहले मैं आपको ये जो सीन है आपके ज़हन में कि दिन के टाइम सोलर यूज़ करेंगे, रात के टाइम बिजली जो बैटरी है वो यूज़ करेंगे, बिल जो है वो मीटर ऑन ही नहीं करेंगे, वापडा ऑन ही नहीं करेंगे, तो हमारे जो है वो बिल ज़ीरो आएगा। देखें, जो हमारी बैटरीज होती हैं ना, उनके सर्कल होते हैं, यानी कि उन्होंने कितनी बार चार्ज होना है और कितनी बार डिस्चार्ज होना है। स्टार्टिंग में मैंने भी ये गलती की थी जब मुझे इसका इल्म नहीं था। तो फॉर एग्जांपल आप रोज़ाना की बुनियाद पे उसको चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो उसके सर्कल 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। और जितने की बैटरीज हैं, अब जाहिर सी बात है बड़ा सिस्टम लगाएंगे, 4 बैटरी हैं, तो वो 2-2.5 लाख की बैटरी हैं। तो अगर आप साल में जाके बैटरी आपको चेंज करनी पड़ेंगी हर साल, तो वो फ़ायदे की बजाय सोलर का आपको उल्टा नुकसान होगा। ठीक है, तो बैटरी अगर आप वही बैटरी अगर आप रोज़ चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो साल से 1.5 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है। और इसी बैटरी को ज़रूरत के मुताबिक प्रॉपर तरीके से ग्रीन मीटर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो गारंटी के साथ ये जो ट्यूबलर बैटरी हैं ये 5 से 6 साल निकाल जाती हैं। ठीक है, तो अब आप सोचें कि हर साल 2-2.5 लाख का खर्चा जो है वो एक महीने पे अगर हम डालें तो कितना बनता है एवरेज, तो उतने तो हमारा बिजली का बिल आता होगा। और वही जब 5-6 साल बाद चेंज करनी पड़े तो फिर कितना फ़ायदा होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आपका ग्रीन मीटर होता है, जो आपकी नेट मीटरिंग होती है, वो भी ऐसे समझें कि आपका बैटरी बैंक होता है। यानी कि ग्रीन मीटर आपका नेट मीटरिंग जो होती है उसमें ये होता है कि आपकी दिन के टाइम जो एक्स्ट्रा बिजली बन रही है वो जैसे आपकी बैटरी में स्टोर होती है ना, वैसे ही वो वापडा की तरफ स्टोर होती है। तो जब रात के टाइम बिजली होगी तो वो जो आपने दिन के टाइम एक्स्ट्रा वापडा को दी हुई होगी वो रात के टाइम आप इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन बैटरी जो है वो बैटरी भी आपकी इस्तेमाल उस सूरत में होगी जब वापडा भी नहीं होगी, सोलर भी नहीं होगा, तो फिर आपकी बैटरी यूज़ होगी। तो उसमें इतना मसला नहीं होता क्योंकि वो बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती या फिर लाइट नहीं जाती, तो उसमें बैटरी आपकी यूज़ नहीं होती, तो उसके सर्कल जल्दी कंप्लीट नहीं होते और वो 5-6 साल आसानी के साथ चल जाती है। तो इसलिए कभी भी बैटरी को हर रोज़ चार्ज डिस्चार्ज नहीं करें, उसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। तो नेट मीटरिंग का यही फ़ायदा है। 1-1.5 लाख तो बिल्कुल लगता है मुश्किल होती है, लेकिन उसमें फ़ायदा आपका ये हो जाता है कि आपका जो जितने भी एक्स्ट्रा यूनिट्स होती हैं वो वापडा की जानिब जाती रहती हैं। और अगर आप उनको पैसे भी लेना चाहते हैं, पैसे तो खैर मुश्किल ही होते हैं लेकिन वो आप ले सकते हैं। अगर पैसे नहीं लेना चाहते तो उसमें ये फ़ायदा आपको ज़रूर हो जाता है कि आपकी बिजली एक्स्ट्रा जब दिन के टाइम आप उनको दे रहे होते हैं, रात के टाइम तो सोलर नहीं होता, तो रात के टाइम उनसे वही बिजली जो है आप लेते रहेंगे। ग्रीन मीटर के थ्रू काउंटिंग हो जाती है, कितने यूनिट आपने उनको दी या कितनी आपने उनसे ली, तो फिर उस हिसाब से जमा या माइनस में जो है वो बिल आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में क्लियर कर लें, तो उसके बाद आप डिसाइड कर लें कि आपने वाकई ग्रीन मीटर के बगैर ही ऐसे बैटरियों को इस्तेमाल करके बिल ज़ीरो करना है या एक प्रॉपर तरीके के साथ ग्रीन मीटर लगवा के करना है। शुक्रिया।